My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कोर्सेज में हैं, उनके लिए ऑड सेमेस्टर के अंतर्गत एक माइनर कोर्स का पेपर है, कंपलसरी पेपर है, जिसका कोर्स कोड है PHI 100, PHI 100, और पेपर का नाम है, कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ। डियर स्टूडेंट्स, सत्र 2024-25 के लिए ऑड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इस पेपर का जो परीक्षा हुआ, एग्ज़ाम हुआ, वो 8 जनवरी 2025 को हुआ था। 8 जनवरी 2025 को जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें जो प्रश्न आए थे, उन प्रश्नों के क्या उत्तर होंगे, क्या आंसर्स होंगे, उन्हीं को लेकर के हम आए हैं आज की इस वीडियो में, जिससे कि आप अपने आंसर्स की मिलान कर सकें और साथ साथ जो भी विद्यार्थी भविष्य में इस कोर्स का, इस पेपर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वे अपनी तैयारी अच्छे से डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर आ गया है। PHI 100 अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 रेगुलर और बैक दोनों विद्यार्थियों के लिए समान पेपर था। माइनर कोर्स इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, पेपर आईडी है 1767। टाइम अलॉटेड था 1.5 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स 100। पुस्तिका में कुल 50 प्रश्न दिए गए, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, अर्थात 100 नंबर का यह पेपर था। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। द कंसेप्ट ऑफ सिद्धांत इज रिलेटेड टू, सिद्धों की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? बुद्धा ट्रेडिशन, नाथपंथ ट्रेडिशन, जैन ट्रेडिशन या शैव ट्रेडिशन? बौद्ध परंपरा से, नाथ परंपरा से, जैन परंपरा से या शैव परंपरा से? तो डियर स्टूडेंट्स, जो सिद्धों की अवधारणा है वह नाथ परंपरा से संबंधित है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा दैट विल बी द बी ऑप्शन, नाथ परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हु इज द ऑथर ऑफ कौल ज्ञान निर्णय? कौल ज्ञान निर्णय के लेखक कौन है? ऑप्शंस आर पतंजलि, गांधी, रविदास या मत्स्येंद्रनाथ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो कौल ज्ञान निर्णय पुस्तक है, जो ग्रंथ है, इसकी जो लेखक है वो कौन है? मत्स्येंद्रनाथ जी हैं। तो इस तरह यहाँ पे जो है, जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द ऑथर ऑफ कौल ज्ञान निर्णय इज मत्स्येंद्रनाथ। कौल ज्ञान निर्णय के लेखक मत्स्येंद्रनाथ जी हैं। क्वेश्चन नंबर 3। गोरखनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड एट, गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस आर अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर या मथुरा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो गोरखनाथ मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। गोरखनाथ मंदिर जो है हमारा, वो गोरखपुर में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गोरखपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हा एंड ठा इन हठ योग? हठ योग में ह और ठ का अर्थ क्या होता है? योर ऑप्शंस आर ए हरि एवं राम, बी ध्यान एवं समाधि एंड सी सूर्य एवं चंद्र। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हठ योग में ह और ठ का जो अर्थ है वो क्या है? दैट इज द, ह का अर्थ जो होता है वो सूर्य से होता है और ठ का जो अर्थ होता है वो चंद्र से होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ह का अर्थ है सूर्य से और ठ का अर्थ है चंद्र से। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है हु इज द फाउंडर ऑफ कौल मार्ग? कौल मार्ग के प्रवर्तक कौन है? डियर स्टूडेंट, इसके पूर्व में ही एक प्रश्न आया था, क्वेश्चन नंबर 2, कौल ज्ञान निर्णय के लेखक कौन है? उसका आंसर था मत्स्येंद्रनाथ, और उसी से रिलेटेड यह प्रश्न है, कौल मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? वही होगा, कौल मार्ग के प्रवर्तक कौन है? मत्स्येंद्रनाथ जी हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। हु इज द फाउंडर ऑफ 12पंथी सेक्ट इन नाथपंथ? नाथपंथ में 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है श्री अरविंद, पतंजलि, गोरखनाथ या संत रविदास। तो डियर स्टूडेंट्स, नाथपंथ में 12पंथी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं कौन है? गोरखनाथ जी हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी नंबर ऑफ सिद्धांत कंसिडर्ड इन नाथपंथ? नाथपंथ में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो डियर स्टूडेंट्स, नाथपंथ में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? डी ऑप्शन 84, जो 84 है, इट इज राइट ऑप्शन। नाथपंथ में सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द नंबर ऑफ नाथ्स
नाथों की संख्या कितनी है? तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए जो नाथों की संख्या कितनी है, 9। 9 नाथ और 84 सिद्ध, इस तरह से याद करिए, 9 नाथ और 84 सिद्ध। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 9 नाथ, 9। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू 12 पंथ, निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित हैं? और आपके ऑप्शन है धर्मनाथी, सत्यनाथी, रामपंथ या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, धर्मनाथी, सत्यनाथी, रामपंथ, ये सभी जो है 12 पंथ से संबंधित हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज द डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इज द राइट ऑप्शन। धर्मनाथी, सत्यनाथी, रामपंथ, ये सभी 12 पंथ से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न संख्या 10, हु इज द ऑथर ऑफ हठ योग प्रदीपिका? हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके गोरखनाथ, पतंजलि, आदिनाथ या योगेंद्र स्वात्माराम। तो डियर स्टूडेंट्स हठ योग प्रदीपिका जो है आपकी, इसके जो लेखक है वो कौन है? योगेंद्र स्वात्माराम है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, योगेंद्र स्वात्माराम इज द ऑथर ऑफ हठ योग प्रदीपिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न संख्या 11, कनफटा साधु इज रिलेटेड टू, कनफटा साधु किससे संबंधित है? ऑप्शन आर जैन सेक्ट, बुद्ध सेक्ट, नाथपंथ सेक्ट या ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स कनफटा साधु जो है किससे संबंधित है? जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय से। तो कनफटा साधु संबंधित है नाथ संप्रदाय से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कनफटा साधु किससे संबंधित है? नाथपंथ। इस कनफटा साधु इसलिए कहा जाता है नाथपंथ के लोगों क्योंकि वो कान में छेद करवाते हैं। जैसे जो हमारे पूज्य महाराज जी समय है योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको आप देखेंगे तो उनके कानों में छेद है। तो इसलिए जो नाथपंथ की संप्रदाय के जो साधु होते हैं उनको कनफटा साधु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ पिंडा इन ब्रह्मांडा? निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन हैं गोरखनाथ से, पतंजलि से, कपिल से या बौद्ध से। तो डियर स्टूडेंट्स जो पिंड में ब्रह्मांड का संबंध है, आप देखिए इसका जो संबंध किससे है? गोरखनाथ जी से। कैसे गोरखनाथ जी से? क्योंकि गोरखनाथ जी का सिद्धांत था जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तो इस तरह से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है? गोरखनाथ जी से है, क्योंकि गोरखनाथ जी का सिद्धांत था जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13, whom do the followers of नाथपंथ वर्शिप? नाथपंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? ऑप्शंस आर प्रकृति की, राम की, कृष्ण की या शिव की। तो डियर स्टूडेंट्स नाथपंथ के जो अनुयायी हैं वो गोरखनाथ जी को भगवान शिव का अवतार मानते हैं। तो यहाँ पर किसकी पूजा करते हैं? भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, द फॉलोअर ऑफ नाथपंथ वर्शिप लॉर्ड शिवाय, भगवान शिव की पूजा करते हैं नाथपंथ के अनुयायी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न संख्या 14 प्रश्न है गोरख पद्धत इज रिलेटेड टू, गोरख पद्धत का किससे संबंधित है? ऑप्शन आर वेदांत ट्रेडिशंस, गोरखनाथ परंपरा, जैन परंपरा या बौद्ध परंपरा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ ऑप्शन से क्लियर है कि जो गोरख पद्धत है वो किससे संबंधित है? गोरख पद्धत इज रिलेटेड टू गोरखनाथ परंपरा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गोरखनाथ ट्रेडिशन या गोरखनाथ परंपरा। क्वेश्चन नंबर 15 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू नाथपंथ? नाथ निम्नलिखित में से कौन सा नाथपंथ से संबंधित है? ऑप्शन है आपके कौल मत, 12 पंथी मत, अवधूत संप्रदाय या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स जो नाथपंथ है, नाथपंथ से कौल मत भी संबंधित है, 12 पंथी मत भी संबंधित है और अवधूत संप्रदाय भी संबंधित है। इसलिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी, यह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 अकॉर्डिंग टू नाथपंथ आदिनाथ इज, नाथपंथ के अनुसार आदिनाथ है। तो नाथपंथ के अनुसार जो आदिनाथ किसको माना जाता है? नाथपंथ में भगवान शिव जिसकी वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, उनको आदिनाथ कहते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17 हु इज द ऑथर ऑफ द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ? द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस आर श्री अरबिंदो, पतंजलि, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अक्षय कुमार बनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स जो द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ है इसके जो लेखक हैं, ऑथर कौन है? अक्षय कुमार बनर्जी जी हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, अक्षय कुमार बनर्जी इज द ऑथर ऑफ द फिलोसफी ऑफ गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न संख्या 18 द कंसेप्ट ऑफ अलख निरंजन इज रिलेटेड टू, अलख निरंजन की अवधारणा
किससे संबंधित है? और योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं वो कौन से? बौद्ध दर्शन, नाथपंथ, जैन दर्शन। तो अलख निरंजन की जो अवधारणा है इट इज़ रिलेटेड टू नाथपंथ, या नाथपंथ से संबंधित हो। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19, द कंसेप्ट ऑफ अमनस्क योग इज रिलेटेड टू, अमनस्क योग की अवधारणा किससे संबंधित है? जैन पंथ, नाथ पंथ, शैव पंथ या वैष्णव पंथ? तो डियर स्टूडेंट्स, अमनस्क योग की अवधारणा जो नाथ पंथ से संबंधित है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाथ योगी, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाथ योगी नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं जालंधर नाथ, आदिनाथ, गोरखनाथ या पतंजलि। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जालंधर नाथ, आदिनाथ, गोरखनाथ, ये सभी क्या है? नाथ योग से संबंधित हैं। और प्रश्न है कि कौन सा नाथ योग से संबंधित नहीं है? तो जो पतंजलि है नाथ योग से संबंधित नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ षटकर्म, निम्नलिखित में से कौन सा षटकर्म का अंग है? आपके ऑप्शन हैं धौत, नेत, नौली या उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप जान लीजिए कि षटकर्म के अंग कौन कौन से हैं। षटकर्म में कुल 6 अंग है, जिनका नाम है धौती, बस्ती, नेत, त्राटक, नौली और कपालभाति। तो धौत, नेत और नौली, ये तीन जो है, ये तीनों जो है क्या है? षटकर्म के अंग हैं। कुल कौन कौन सा है? धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी जो है षटकर्म के अंग हैं। और उसी से रिलेटेड अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, क्वेश्चन नंबर 22, द कंसेप्ट ऑफ षटकर्म इज रिलेटेड टू, षटकर्म की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन आर बौद्ध परंपरा, योग परंपरा, जैन परंपरा या वेदांत परंपरा से। तो डियर स्टूडेंट, जो षटकर्म की अवधारणा है वो किससे संबंधित है? योग से संबंधित है, योग परंपरा से संबंधित है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, घेरण संहिता इज रिलेटेड टू, घेरण संहिता संबंधित है। ऑप्शन आर राजयोग, हठ योग, कर्म योग या भक्ति योग से। तो डियर स्टूडेंट, जो घेरण संहिता है यह जो है हठ योग से संबंधित है। तो घेरण जो संबंधित हो, किससे संबंधित है? वो हठ योग से संबंधित हो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? दैट इज द बी ऑप्शन, हठ योग। घेरण संहिता इज रिलेटेड टू हठ योग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24, प्रश्न है शीतली इज रिलेटेड टू, शीतली संबंधित है। ऑप्शन आर प्राणायाम से, चक्र से, बंद से या मुद्रा से। तो डियर स्टूडेंट्स, जो शीतली है, क्वेश्चन नंबर 24 है, शीतली इज रिलेटेड टू, शीतली का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। शीतली क्या है? जब हम क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम में एक शीतली प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं शीतली प्राणायाम। तो इस तरह से जो शीतली रिलेटेड किससे है? वो प्राणायाम से संबंधित है, शीतली। और शीतली जो प्राणायाम होता है, इसका मूल उद्देश्य होता है जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है, जो शरीर का ताप होता है, उसको सामान्य बनाए रखना। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 24, इसका जो राइट ऑप्शन दैट इज द ए ऑप्शन, शीतली संबंधित है प्राणायाम से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न है हु सेड निर्वाण इज हायर देन माउंटेन, डीपर देन सी एंड स्वीटर देन हनी? गोरखनाथ, बुद्ध, योगनाथ या पतंजलि? किसने कहा निर्वाण पर्वत से ऊंचा, समुद्र से गहरा और शहद से मीठा है? ऑप्शन है गोरखनाथ, बुद्ध, योगानंद या पतंजलि। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है निर्वाण पर्वत से ऊंचा और समुद्र से गहरा है और शहद से मीठा, तो इसमें आप देखिए जो निर्वाण शब्द है, निर्वाण शब्द जो है ये बौद्ध धर्म का है। बौद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहा जाता था। तो बौद्ध धर्म के जो प्रतिपादक हैं कौन है? भगवान बुद्ध जी हैं। तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है वो किसका होगा? भगवान बुद्ध का स्टेटमेंट होगा। तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। निर्वाण पर्वत से ऊंचा, समुद्र से गहरा और शहद से मीठा है, किसका किसने कहा है? भगवान बुद्ध ने कहा है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, जो 8 जनवरी 2025 को क्वेश्चन पेपर आया था इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का, उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया। हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 के क्या आंसर्स हैं। अगले क्लास में, अगली कक्षा में जो बाकी के 25 प्रश्न हैं, क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उसके आंसर्स को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, जिससे कि वे भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा
कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। हम जल्दी मिलते हैं अगले क्लास में, अगली कक्षा में, अगले वीडियो में बाकी के 25 प्रश्न के आंसर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।